अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नफीसा। आप सबका स्वागत है आपके अपने नफीसा की रसोई में। आज बना रहे हैं डिलीशियस दालचा खाना जो मैं बनाने वाली हूँ, चिकन में बनाने वाली हूँ। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक बाउल ली हूँ जिसमें मैं दाल डाल रही हूँ। तो यहाँ पे पाव किलो के हिसाब से मैंने तुअर की दाल ली हूँ और उससे भी आधा मसूर की दाल ली हूँ। तो ये दोनों दाल को मिक्स करके इस तरह से लेंगे। अब इसे अच्छे से वॉश करेंगे, अच्छे से धोकर कुकर में इसे गलाना है हमें। चलिए, यहाँ पे मैंने दाल को धोकर इसमें कुकर में रख दी हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक मेथी की गड्डी ली थी पूरी, तो उससे अच्छे से धोकर साफ कर बारीक काट कर इस तरह से दाल में ऐड करना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है दाल में मेथी की भाजी का। तो इसे भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे दाल गलाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी यूज करी हूँ। इस तरह से 2 गिलास पानी है, तो इसे भी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। सारी चीज़ों को चम्मच से इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक्कन लगाकर 1 से 3 सीटी ले लेंगे ताकि दाल अपनी अच्छे से सॉफ्ट गल जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से 3 सीटी लेंगे दाल की। चलिए, यहाँ पे दाल अच्छे से गल गई है इस तरह से। तो मैं चम्मच से इसे इसी तरह से चलाते रहूंगी। गैस का फ्लेम बंद है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप इमली का पानी ली हूँ। यहाँ पे मैंने पाव किलो इमली को भिगा के रखी थी 1 घंटे के लिए गर्म पानी में, और उसका पल्प निकाल कर दाल में मिक्स करी हूँ। इससे क्या होता है, दाल खट्टी होती है ना, तो दालचा खाना जो अपन बोलते हैं दाल गोश्त, तो वो थोड़ा सा खट्टा हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, यहाँ पे मैंने एक बर्तन रखी हूँ दाल गोश्त बनाने के लिए। तो उसके अंदर 2 चम्मच तेल गरम हो चुका है। इस तरह से कुछ खड़े गरम मसाले इसमें ऐड करेंगे। पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर इस तरह से ली हूँ, तो ये भी तेल में फ्राई कर देंगे। अच्छा, खड़े गरम मसाले में मैंने बताना भूल गई कि एक इलायची का टुकड़ा ली हूँ, बड़ी इलायची, और एक बादियान ली हूँ, 2 तेजपत्ते, 1 चम्मच शाजीरा ये ली थी। अब यहाँ पे देखिए प्याज फ्राई हो चुके हैं इस तरह से। तो बस इसी तरह से करना है प्याज को फ्राई। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 2 बड़े चम्मच डालना है अदरक लहसुन का इस तरह से पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी तेल में अच्छे से भून कर लेंगे ताकि उसका कच्चापन थोड़ा सा खत्म हो जाए। तो चलिए, इसी तरह से 2 से 3 सेकंड लगेंगे। अदरक लहसुन को भी भून कर लेंगे इस तरह से। ये दाल गोश्त की रेसिपी बहुत टेस्टी होती है। मैंने यहाँ पे चिकन का इस्तेमाल करी हूँ, आप चाहे तो गोश्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप बनाना, गोश्त या चिकन जो भी आप पसंद करते हैं। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, तो ये बहुत टेस्टी बनती है। चलिए, इसी तरह से सब 2 से 3 मिनट मैंने इसी तरह से भून लिया अदरक लहसुन को। चलिए, यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने 2 चम्मच कश्मीरी पाउडर ऐड करी हूँ। यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर है, आधा चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर है, और यहाँ पे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है एवरेस्ट का तीखा लाल, और यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 2 चम्मच कसूरी मेथी है। सारे मसालों को तेल में 2 से 3 सेकंड के लिए इसी तरह से भूनेंगे। तो मसालों की जो खुशबू है ना, वो जबरदस्त आ रही है। तो इसी तरह से 2-3 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, इससे भी कलर बहुत अच्छा आता है मसालों में। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। तो सारी चीज़ों को इसी तरह से भूनना है। मसाला अच्छे से भुन गया ना, तो फिर टेस्टी बनती है रेसिपी। जो भी रेसिपी बनाए, बस मसाला अच्छे से भुनना चाहिए। चलिए, यहाँ पे मैं 3 मीडियम साइज के टमाटर ली हूँ, जिसे अच्छे से बारीक काट कर ली हूँ इस तरह से। तो इसे भी इसमें भुनना है। चलिए, सारी चीज़ें इस तरह से मसालों को भून कर ले लेंगे। यहाँ पे मैं आधा किलो दूधिया और 2 आलू ले रही हूँ। तो इसे भी अच्छे से साफ सुथरा धोकर काट कर इसमें इस तरह से टुकड़े करके डालेंगे। तो दाल गोश्त में इसका मज़ा बहुत अच्छा लगता है, दूधिया और आलू का। अगर आलू आपको पसंद हो तो ही ऐड करना, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन दूधिये का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है दाल गोश्त में, तो इसे ज़रूर डालना। चलिए, इसी तरह से सब मसालों के साथ इसे भी भून कर लेंगे। मसाले ऊपर नीचे मस्त भूनने जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ली हूँ, इसे भी अच्छे से साफ सुथरा धोकर पानी नितार के ली हूँ इस तरह से। तो ये भी 1 किलो चिकन इसमें ऐड करेंगे। तो सारे चिकन को इसमें ऐड करने के बाद इसे इसी तरह से अच्छे से मसालों में ऊपर नीचे कर कर अच्छे से मिलाकर भूनेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए।
चलिए 2 से 3 मिनट इसी तरह से भूनेंगे और यहाँ पे मैं कोतमीर पुदीना ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है दाल गोश्त में, तो इसे भी इसके साथ ही भूनना है। इतना जबरदस्त टेस्टी सी रेसिपी है ये दाल गोश्त की, सबकी फेवरेट है। अक्सर दालचा खाना सबको पसंद आता है। पहले दावतों में बनता था दालचा खाना इसी तरह से, अब तो बिरयानी बनती है लेकिन दालचा खाने का फ्लेवर कोई भूल नहीं सकता। तो इसी तरह से बनाएं और खिलाएं फैमिली को, बहुत टेस्टी सी रेसिपी है। चलिए इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से भूनने के बाद यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तो दूधिया, आलू, चिकन ये अच्छे से गल जाना चाहिए, तो वो हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, इसे अच्छे से पकाना है। पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से, सारे मसाला, चिकन, दूधी, आलू इस तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसे ढककर हमें पकाना है। सारी चीजें अच्छे से पक जाए तब तक पकाना है। चलिए दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक बर्तन रखी हूँ जिसमें पानी अच्छे से गर्म की हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो बासमती चावल ली हूँ, वो हिसाब से यहाँ पे पानी रखी हूँ। यहाँ पे पानी गर्म हो गया अच्छे से, तो यहाँ पे मैं 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से पानी को जोश आने के बाद सब चीजें डालना है। और यहाँ पे मैंने 1 किलो बासमती राइस को 15 मिनट धोकर भीगने रखी थी, वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो चावल को इस तरह से इसमें मिक्स करेंगे, मिलाएंगे अच्छे से। यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ, 2 बड़े चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ मैं। 1 किलो राइस है ये, तो उसी तरह से आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक ऐड करना चावलों में। तो इसी तरह से मिलाएंगे इसे अच्छे से चावल को, और इसे चावल को पका कर लेना है। जब तक इसका पानी सूख ना जाए अच्छे से, तब तक चावल को अच्छे से पका लेंगे इसी तरह से। चलिए यहाँ पे चावलों का पानी इस तरह से सूख गया है, देख रहे हैं आप लोग। मैं चावल को दम रखने वाली हूँ लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर ली हूँ, ये ऑप्शनल है, पसंद है तो ऐड करना, वरना ना डाले तो भी चलेगा। तो यहाँ पे येलो फूड कलर को पानी में घोलकर इस तरह से डाल देंगे और इसे ढक कर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे। चलिए यहाँ पे दूसरी तरफ दूधी, आलू, चिकन पक गया है कि चेक करते हैं इसी तरह से। बस इसे चम्मच से चलाते रहेंगे, इस तरह से चेक करेंगे कि हमने जो दूधी, आलू, चिकन डाले थे ना, वो पक गया है क्या। खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है पूरे घर में, मजेदार सी रेसिपी है। चलिए चिकन चेक कर कर बताती हूँ आपको ये चिकन गला है क्या अपना। देख रहे हैं आप लोग, दूधी भी गल गया है, चिकन भी गल गया है, सारी चीजें अच्छे से, मसाला भी भून गया है, सब चीजें हो चुकी है तैयार। तो यहाँ पे जो मैंने फेंट कर दाल रखी थी ना, तो वो दाल को भी इसमें ऐड करूंगी इस तरह से। तो सारी दाल को इस तरह से इसमें ऐड करेंगे और चम्मच से मिलाते रहना है बस इसे। चलिए सब चीजों को अच्छे से इस तरह से दाल में मिलाते रहेंगे चम्मच से। देख रहे हैं आप लोग इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है दाल गोश्त का। बस इसी तरह से बनाए मैंने, जैसे जैसे बताई हूँ आपको रेसिपी। यहाँ पे मैंने जो दाल को बॉईल की थी ना, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर कर इसे भी इसमें ऐड करी हूँ। तो इसे भी अच्छे से चलाते रहेंगे, सारी चीजें इस तरह से ही मिक्स करके इसे एक अच्छे से बॉईल आने देना है। तो इसी तरह से पका लेंगे। यहाँ पे हमारा दाल गोश्त तैयार हो चुका है चिकन का। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चलिए मैं आपको इसकी प्लेटिंग कर कर बता देती हूँ। देख रहे हैं आप लोग, सुपर टेस्टी दालचा खाना यहाँ पे तैयार हो चुका है। खिले खिले चावल बने हैं और दाल गोश्त की रेसिपी तो बहुत टेस्टी बनी है। तो इसी तरह से बनाएं और खिलाएं फैमिली को। मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये चावल के साथ इतना डिलीशियस रेसिपी है दाल गोश्त की। तो इसको खाकर बताएंगे आपको कि कैसा लग रहा है। दिखने में भी जितना खूबसूरत है, उतना खाने में और जबरदस्त टेस्ट है इसका। तो इसी तरह चावलों के साथ खाना। चलिए मजेदार सी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। देख रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट चावल बने हैं, इतने टेस्टी है। बड़ी मजेदार बना है अपना चिकन का दाल गोश्त। तो इसी तरह से बनाएं, खिलाएं दावतों में, मेहमान भी खुश हो जाएंगे इस तरह से दाल गोश्त की रेसिपी खाकर। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज।